हेलो एंड वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। गाइस आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है पास्ट परफेक्ट की नेगेटिव वाली लाइन। ठीक है, नेगेटिव का जैसे कि आप जानते हैं मतलब होता है नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। जो न्यू है वो प्रीवियस वीडियो देखें जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस स्टिल मैं आपको समझा देता हूँ। जिस भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट टेंस है, आप ये भी जानते हैं। लेकिन मैंने एक ट्रिक आपको बता दी है इस प्रीवियस वीडियो में, वहां जाकर आप देखें अफर्मेटिव वाली में। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो पास्ट परफेक्ट का है दोस्तों। पास्ट परफेक्ट की जो लाइन है इसको अच्छे से इनकलकेट कर लीजिए और समझ लीजिए। पास्ट परफेक्ट नेगेटिव, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी हैड नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, नोट लगा लीजिए यहाँ पे। हैड नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे लिखिए, अभी कभी आपको कंफ्यूज हो। सब्जेक्ट हैड नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ हैड के साथ नॉट लग जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एज इट इज लिखनी होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां नोट कर रहे हैं वहां नोट कर लीजिए। आइए फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट, मैं आगरा नहीं जा चुका था तुम्हारे आने से पहले। मैं आगरा नहीं जा चुका था तुम्हारे आने से पहले। ठीक है, दो काम हो रहे हैं इसमें। ठीक है, मैं आगरा नहीं जा चुका था तुम्हारे आने से पहले, जिस भी वाक्य में पहले आ जाएगा तो उसमें हैड हम पहले लिखेंगे। सेम फॉर्मूला यहीं अप्लाई होगा, जैसे अफर्मेटिव है वैसे यहाँ सिर्फ यहाँ हैड नोट लग जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे आने से पहले, मैं आगरा नहीं जा चुका था तुम्हारे आने से पहले, तो आई हैड नॉट गॉन टू आगरा बिफोर यू केम, दैट्स इट। ठीक है, मैं आगरा नहीं जा चुका था तुम्हारे आने से पहले। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट लिखिए। शीला खाना नहीं बना चुकी थी सीता के आने से पहले। सीता के आने से पहले। ठीक है, शीला खाना नहीं बना चुकी थी सीता के आने से पहले, तो ये कैसे बनेगा? शीला हैड नॉट कुक्ड द फूड बिफोर सीता केम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। राहुल मोनू को नहीं पीट चुका था उसके पिता के आने से पहले। पिता के आने से पहले। ठीक है, राहुल मोनू को नहीं पीट चुका था उसके पिता के आने से पहले, तो ये कैसे बनेगा? राहुल हैड नॉट beaten to Monu before his father came। ठीक है, before his father came। नेक्स्ट लिखिए। तुम स्टेशन नहीं पहुंच चुके थे ट्रेन के आने से पहले। ठीक है, तुम स्टेशन नहीं पहुंच चुके थे स्टेशन ट्रेन के आने से पहले, तो कैसे बनेगा ये? यू हैड नॉट reached the station. You had not reached the station before
द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, तुम स्टेशन नहीं पहुंच चुके थे ट्रेन के आने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप। मरीज ठीक नहीं हो चुका था डॉक्टर के आने से पहले। मरीज ठीक नहीं हो चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो कैसे बनेगा ये, या कैसे कहेंगे आप अपनी बात? तो द पेशेंट हैड नॉट गेट वेल भी गॉट वेल भी लिख सकते हैं, वेल भी लिख सकते हैं। गॉट वेल, द पेशेंट हैड नॉट गॉट वेल बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है गाइज, ये जो 5 सेंटेंसेस हो गए हैं ये हो गए हैं पहले वाले। ठीक है, जिन वाक्यों में पहले आ जाएगा उसमें हैड का यूज पहले होगा, और जो पास्ट इंडेफिनिट की जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो बाद में यूज होगा। अब वो कैसे होगा वो आप समझ जाएंगे, समझ गए होंगे, और समझ लीजिए। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मर चुका था। तो बाद आ गया, तो बाद आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट पहले यूज होगा। 2 टेंसेस यूज होते हैं ना, जब पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट पहले यूज होगा। ठीक है, कैसे होगा ये देखिए। द पेशेंट did not die after the doctor had gone। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नॉट, डिड नॉट लगेगा नेगेटिव वाले में बाद में अगर होगा, तो हैड नॉट लगेगा उसमें जिसमें पहले होगा। दोनों में नोट नहीं लिखना है, ये बात आप याद रखना। दोनों में नोट नहीं लिखना है, सिर्फ एक के साथ नोट लिखना है। ये बात आप नोट कर लीजिए कहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट। बस के जाने के बाद यात्री स्टेशन पर पहुंच चुके थे। बस के जाने के बाद यात्री स्टेशन पर पहुंच चुके थे। तो बस के जाने के बाद यात्री स्टेशन पर नहीं पहुंच चुके थे। स्टेशन पर नहीं पहुंच चुके थे। बस के जाने के बाद यात्री स्टेशन पर नहीं पहुंच चुके थे। तो द पैसेंजर्स डिड नॉट, याद रखना, डिड नॉट रीच स्टेशन। बस स्टेशन होता है। द पैसेंजर्स डिड नॉट रीच द स्टेशन, बस स्टेशन लिख दें आप। डिड नॉट रीच द स्टेशन आफ्टर द बस हैड डिपार्टेड। ठीक है, द बस हैड डिपार्टेड। नेक्स्ट लिखिए। वर्षा होने के बाद मैं घर नहीं गया था, घर नहीं जा चुका था। वर्षा होने के बाद मैं घर नहीं जा चुका था। तो बाद है ना, तो आई डिड नॉट गो टू दी होम आफ्टर इट। सब्जेक्ट क्या है वर्षा का, हमेशा याद रखना। आफ्टर इट हैड रेन्ड, थर्ड फॉर्म रेन्ड। ठीक है,
नेक्स्ट लिखिए, मैंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था। मैंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, इसमें एक ही कार्य हो रहा है, इसमें एक ही एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले आ गया, ठीक है, बात नहीं है। अभी पहले वाला में ये न्यू वाले हैं, ये न्यू सेंटेंसेस वो कराना, उसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे पहले है तो क्या लिखेंगे, आई हैड नेवर, कभी नहीं की नेवर, आई हैड नेवर सीन ताजमहल बिफोर या फिर एवर बिफोर, बोथ आर करेक्ट, कुछ भी लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर एक ही एक्शन हो रहा है इसलिए हेड का यूज हो रहा है, ये याद रखना। पहले आ गया तो इसलिए हमने हेड का यूज किया है। तो यहाँ पर अगर पहले नहीं होता तो जाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता। तो आई हैड नेवर सीन ताजमहल एवर बिफोर या बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, पिताजी दफ्तर जा चुके थे, पिताजी दफ्तर जा चुके थे मेरे जाने के बाद, पिताजी दफ्तर जा चुके थे मेरे जाने के बाद। ठीक है, तो बाद है ना, देखिए ये मैंने स्पेशली आपको करा है। अगर इस तरीके के सेंटेंस आएंगे तो इसी तरीके से बनेंगे हेड के साथ, पास्ट इंडेफिनिट वाले नहीं बनेंगे, याद रखना। यहाँ चाहे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नोट कर लीजिए कहीं पर, मेरे जाने के बाद। ठीक है, तो द फादर, ये भी अफर्मेटिव हो गया। पिताजी दफ्तर नहीं लिखिए, नहीं जा चुके थे, पिताजी नहीं दफ्तर नहीं जा चुके थे मेरे जाने के बाद। तो द फादर डिड नॉट गो टू द ऑफिस, द फादर डिड नॉट गो टू द ऑफिस आफ्टर आई हैड गॉन, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव वाली जो लाइन है, जो नेगेटिव वाला लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया है। गाइज अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे मैसेज करें या कॉल पर पूछ लें। जब तक आपके समझ में आए तब तक आप कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर मेरा ये है, पर्सनल नंबर है मेरा 7906860411। यू कैन कॉल मी। ठीक है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट हैं चाहे आप मुझे लिख कर सेंड कर दीजिए, चाहे मुझे वर्बली पूछ लीजिए, मैं आपके जो भी क्वेरीज हैं आंसर दूंगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर हम यही कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जहां मैं आपको कराऊंगा पास्ट परफेक्ट की इंटरोगेटिव वाली लाइन। टिल देन keep learning and keep practicing, but please don't forget to like, share and subscribe my channel. ठीक है, till then keep practicing. Thank you.